हेलो एंड वेलकम टू नेशनल इंटरनेशनल। कुछ दिन पहले खबर आई कि यमन के हुती विद्रोहियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट के अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक किया है। वहां पे क्रूड ऑयल में आग लगने से 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की जान भी चली गई थी। इस खबर को इंडिया और पाकिस्तान में काफी वाइडली कवर किया गया था। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और उनका मतभेद न सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी है। यूएई के ऊपर ड्रोन हमले करने के बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यूएई के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट के डिफेंस सिस्टम ने हुती विद्रोहियों के मिसाइल को रोकने में कामयाबी पाई थी, लेकिन सऊदी अरेबिया में इन मिसाइल हमलों में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर आई। लेकिन जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने यमन के हुती विद्रोहियों के ऊपर कई एयर स्ट्राइक भी की थी। हुती विद्रोहियों और सऊदी अरेबिया के बीच यह कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें हुती विद्रोहियों को ईरान की तरफ से पूरा समर्थन हासिल है। भारत की बात करें तो भारत इस मामले में पड़ने से हमेशा ही परहेज करता है और जब भी इंडिया की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर किसी भी मंच पे स्टेटमेंट आती है तो वह स्टेटमेंट में दोनों द्वारा किए गए हमलों के ऊपर चिंता जताई जाती है। लेकिन इस बार भारत ने सऊदी अरेबिया से लड़ रहे हुती विद्रोहियों को चेतावनी दे दी है। यह हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल है, जिसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने हुती राइबल्स को क्लियर मैसेज देते हुए कहा है कि वह भारत के 7 नागरिक जिन्हें उन्होंने पिछले 27 दिनों से बंदी बना के रखा है उसे जल्द से जल्द रिहा करें। अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हुती विद्रोहियों ने भारत के कौन से 7 लोगों को बंदी बना लिया और कब बनाया, क्योंकि भारत की हुती विद्रोहियों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। जिन लोगों को नहीं पता कि भारत कौन से 7 नागरिकों की बात कर रहा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 के शुरुआत में 2 जनवरी को हुती विद्रोहियों ने अपने ही देश के होडीडा पोर्ट के पास एक यूनाइटेड अरब एमिरेट की रवाडे नाम की एक शिप को पकड़ लिया था। शिप को सीज करने के साथ ही हुती विद्रोहियों ने इस शिप के ऊपर सवार 11 क्रू मेंबर को भी अरेस्ट कर लिया था। सीज किए गए शिप के बारे में हुती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि इस शिप में कोई कार्गो नहीं बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट, सप्लाईज और भी कई तरह के हथियार थे। हुती विद्रोह का कहना है कि यह शिप बिना ऑथराइजेशन और परमिशन के यमन वाटर्स के अंदर होडीडा पोर्ट सिटी के कोस्ट लाइन से बेहद क्लोज चल रही थी, इसलिए उन्होंने इसे सीज किया है। 11 क्रू मेंबर जो शिप के ऊपर सवार थे उसमें से 7 क्रू मेंबर इंडियंस थे, इसलिए ये खबर आते ही इंडिया में भी हड़कंप मच गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट की शिपिंग कंपनी जो यह शिप ऑपरेट कर रही थी, उनका कहना है कि उन्होंने हुती विद्रोहियों के साथ कांटेक्ट स्थापित कर लिया है और उनमें से 11 में से 11 लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन सभी क्रू मेंबर को हुती विद्रोहियों द्वारा ना ही भारतीय सरकार ना ही उनके फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करने दिया जा रहा है। इंसिडेंट्स को लगभग 27 दिन बीत गए हैं और अभी तक भारतीय क्रू मेंबर की कोई भी पुख्ता खबर नहीं आई है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने हुती विद्रोहियों को साफ तौर पर बोल दिया है कि वो जल्द से जल्द इन 7 भारतीयों को रिहा करें। कार्गो शिप भले ही यूएई की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन 7 भारतीय क्रू मेंबर का हुती विद्रोहियों के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। भारत ने कुछ दिनों पहले यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया था, लेकिन इंडिया को हुती विद्रोहियों की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इस खबर के ऊपर क्या सोचना है कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इंडिया को क्या मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए? आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताएं। पसंद आए तो इसे लाइक करो, चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।